देखिए स्टूडेंट, जैसे आपको पता है कि हमारा चैप्टर चालू है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और उसी सीक्वेंस में हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22, इट मीन्स 21 हो गए होंगे। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 98, यानी कि 3 नंबर्स की सम 98 होती है। इफ द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू सेकेंड इज 2:3, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड नंबर का रेशियो क्या है, 2:3। लिख लेता हूँ मैं, फर्स्ट सेकंड का रेशियो क्या है, 2:3। ठीक है, एंड दैट ऑफ सेकंड टू थर्ड इज 5:8, यानी कि सेकंड और थर्ड नंबर का रेशियो कितना दिया हुआ है भाई, 5:8 दिया हुआ है। ठीक है, आगे देन द सेकंड नंबर इज, सेकंड नंबर क्या है हमें निकालना है। मैं बोलता हूँ बहुत ही सिंपल है, ये दो रेशियो को पहले तो मैं क्या कर देता हूँ, मर्ज कर देता हूँ। देखिए इधर फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड का रेशियो क्या दिया हुआ है, 2:3, सेकंड थर्ड का क्या दिया हुआ है, 5:8। ये दोनों रेशियोज को मर्ज करके मैं एबीसी का रेशियो निकाल लेता हूँ, एबीसी यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड का। ठीक है, बताइए 5 और 3 का एलसीएम कितना, 15। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था जो नंबर सेम रो में लिखे हुए उनके साथ सेम ऑपरेशन परफॉर्म होता है। मीन्स मुझे बताइए 3 का 15 हुआ, यानी कि 5 टाइम्स हुआ। बेटा ये 3 और 2 तो एक ही रो में लिखे हुए हैं, तो 2 का 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, 10। अब बताइए 5 का 15 हुआ, यानी क्या हुआ, 3 टाइम्स हुआ। पर यार 5 और 8 तो एक ही रो में लिखे हुए हैं, तो 8 के साथ भी सेम ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब उन्होंने हमसे पूछा है सेकंड नंबर, यानी कि ये 15 का मतलब कितना होता है, ये हमें निकालना है। तो मुझे बताइए यार 10 और 15, 25, 25, 24, 49, यानी कि 49 पार्ट्स इज ऑफ 98 रुपीज। अरे गिवन है ना यार तीनों की सम, तो बेटा 1 पार्ट इज ऑफ 2 रुपीज, तो भाई 1 का मतलब 2 रुपीज, तो 15 का मतलब कितना, 30 रुपीज। बताइए कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी। बहुत ही ज़्यादा सिंपल था, सिर्फ मैंने आपको सिखाया कि भाई दो से ज़्यादा, एक से ज़्यादा रेशियोज हमारे क्या होते हैं, मर्ज कैसे होते हैं, ये मैं पहले भी सिखा चुका हूँ आपको। बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, इफ ₹510 इज डिवाइडेड इन ABC इन सच अ वे दैट A गेट्स 2/3 ऑफ वॉट B गेट्स। ठीक है, यानी कि ABC में 510 रुपए बांटे गए, A गेट्स 2/3 ऑफ वॉट B गेट्स, यानी कि A को 2/3 ऑफ B को जितने रुपए मिलते हैं उतने A को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एंड B गेट्स 1/4 ऑफ वॉट C गेट्स, यानी B को 1/4 ऑफ C को जितने मिले उसका चौथा हिस्सा B को मिलता है। ठीक है, द रेशियो ऑफ देयर शेयर्स इज, यानी कि रेशियो निकालना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे अगर हमें रेशियो निकालना है तो इसका मतलब ये जो ₹510 है ये हमें कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। यानी हुआ क्या है यहाँ पे कि यार अगर उन्होंने हमें रेशियो निकालने के लिए बोला है तो ये टोटल अमाउंट देना ही नहीं चाहिए था। अगर हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है भाई, सपोज रेशियो है हमारा 3:2:12, भाई समझो हमें अगर निकालना है भाई A का अमाउंट, B का अमाउंट या C का अमाउंट, ठीक है, तो हमें ये अमाउंट ये लगता है फाइनल अमाउंट, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है उन्होंने। A को कितने रुपए मिलते हैं, 2/3 ऑफ B। चलिए ये पहला गिवन डाटा। सेकंड गिवन डाटा, B को कितने रुपए मिलते हैं भाई, B गेट्स 1/4 ऑफ C। ठीक है, तो मुझे बताइए यहां से क्या आप ऐसा बता सकते हो मुझे भाई ये A डिवाइडेड बाई B कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, यहां से B डिवाइडेड बाई C कितना हो जाएगा, B डिवाइडेड बाई C हो जाएगा 1/4। अरे आ रही है बात समझ में। चलिए अगर ये ऐसा है तो मैं बोलता हूं फिर से ABC रेशियो को मर्ज कर देते हैं। AB का रेशियो कितना आया, 2:3। ठीक है, BC का 1/4, तो बेटा ये 1 और 3 का एलसीएम कितना, 3। अब मुझे बताइए 3 का 3 हुआ तो 2 का 2 ही होगा, 1 का 3 हुआ यानी 3 टाइम्स हुआ तो ये 12 हो जाएगा, यानी कि 2 3 12, यानी कि बी ऑप्शन। देखिए भाई बात समझ में आई क्या। अरे भाई अगर आंसर हमारा आ गया तो क्या, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस 510, कुछ नहीं। अगर कल चल के वो A का शेयर, B का शेयर या C का शेयर पूछते थे हमसे तो हम ऐसा कर लेते थे, 12 और 3 15, 15 और 2 17, यानी हम ऐसा कर देते थे भाई 17 पार्ट्स इज ऑफ 510, देयरफॉर 1 पार्ट इज ऑफ 30 रुपीज। तो बेटा 2 का मतलब 60, 3 का मतलब 90, 12 का मतलब 360, जो भी। अरे आई बात समझ में, पर हमसे पूछा हुआ ही नहीं है, आंसर हमारा आ गया। बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर हमारा सिंपल है। ठीक है, हमें आगे 1-2 ट्रिकी क्वेश्चंस लेंगे हम वो, ठीक है, पर इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आने की चांसेस कम रहते हैं। पर रेशियो और प्रोपोर्शन का बहुत ही ज़्यादा हैवी यूज है हमारे आगे के चैप्टर्स में, इसीलिए ये हमें लेना जरूरी है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 numbers are respectively 20% and 50% more than a third number। ठीक है, एक नंबर 20% से ज्यादा, एक नंबर 50% से ज्यादा है थर्ड नंबर से।
द रेशियो ऑफ द नंबर्स इज, अच्छा 2 नंबर्स की बात हो रही है, पहले और दूसरे नंबर का हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। कोई बात नहीं, देखिए इधर सबसे पहले तो मैं बोलता हूं भाई थर्ड नंबर को मैं ट्रीट कर देता हूं 100, थर्ड नंबर को मैं क्या ट्रीट करता हूं 100। तो मुझे बताइए, उन्होंने बोला है 2 नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन अ थर्ड नंबर, यानी आप बता सकते हो कि फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा। मैं बोलता हूं भाई ये जो नंबर है 100, इसके 20% निकालो, कितने हो जाएंगे 20, इसमें प्लस कर दो, तो बेटा फर्स्ट नंबर होना चाहिए कितना 120। अरे आ रही है बात समझ में, 20% मोर देन अ थर्ड नंबर तो 100 है, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आना चाहिए आपको। अच्छा सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, 50% मोर देन अ थर्ड नंबर। अबे थर्ड नंबर तो 100 है, तो इसका 50% निकालेंगे, 50 वो इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 150। तो बेटा ये तो कटेगा, 34 जा 35 जा, बताइए क्या आंसर आया, आंसर इज 4:5, बात खत्म, आंसर आ गया। ठीक है, आ रही है बात समझ में, बहुत ही ज्यादा सिंपल है ये। देखिए इधर सीट्स फॉर मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी इन अ स्कूल आर इन द रेशियो ऑफ 5:7:8। कोई बात नहीं, लिख लेता हूं मैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और बायोलॉजी की जो सीट्स है वो कितनी है 5, 7, 8। आई बात समझ में। देयर इज अ प्रपोजल टू इंक्रीज दिस सीट्स बाय 40%, 50% एंड 75% रिस्पेक्टिवली। प्रपोजल आया हुआ है क्या भाई, कि आप क्या कीजिए 40% से इंक्रीज कीजिए, किसको, मैथमेटिक्स की सीट्स को, ठीक है, 50% से इंक्रीज कर दीजिए किसको, फिजिक्स की सीट्स को, एंड बायोलॉजी की सीट्स को 75% से क्या कर दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए। अरे आ रही है बात समझ में, ठीक है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इंक्रीज्ड सीट्स। देखिए अब ये क्वेश्चन परसेंटेज में भी आता है, कभी कभी ये क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन में भी पूछा जा सकता है, पर हमें तो चैप्टर पे डिपेंड रहना नहीं है, हमें तो सॉल्व करने से मतलब है। तो देखिए यहाँ ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ, पर अभी तक मैंने परसेंटेज का आपको शॉर्टकट नहीं बताया हुआ है कि कैसे 2 सेकंड में ओरली किसी भी नंबर का हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हम यहाँ पे थोड़ा सा हम परसेंटेज को बेसिक व्यू से देखेंगे, पर जब आगे चल के 2-3 चैप्टर बाद हम परसेंटेज आएगा, तब अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो तब आपसे ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिलहाल यहाँ पे मैं परसेंटेज निकालने का तरीका ट्रेडिशनल फॉलो करता हूँ। ठीक है, शॉर्टकट सीखेंगे हम परसेंटेज यूनिट में। नेक्स्ट मैं बोलता हूँ भाई ये 50 जो है हमारा 50 को एक काम कर लेते हैं, 50 सीट्स मान लेते हैं 70। अच्छा ऐसा नहीं समझ रहा, कोई बात नहीं, मुझे बताइए 8 + 7, अरे भाई 15 और 5 20 का कोई एक मल्टीपल ले लीजिए टोटल सीट्स। मैंने ले लिया टोटल सीट्स कितनी 200। ठीक है, अरे ये तो ऐसे ही है, आप डायरेक्ट भी ले सकते हो। तो भाई 200, तो मतलब भाई 20 का मतलब 200, तो 1 का मतलब 10, 1 का मतलब 10, तो 5 का मतलब 50, 7 का मतलब 70, 8 का मतलब 80। एज्यूम कि ये हमारी क्या है सीट्स है हमारी, इतनी क्या है हमारी सीट्स है भाई। मैथमेटिक्स की 50 सीट है, फिजिक्स की देखिए 70 और बायोलॉजी की 80। देखिए उसका रेशियो आ रहा है 5, 7, 8। अरे आप कुछ भी ले सकते हो, आप इसको 100, 140 और 160 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी लीजिए जो मन में आए। ठीक है, अब मुझे बताइए कि भाई 40% सीट्स इंक्रीज हो रही है, तो बेटा 40% ऑफ 50 मुझे निकालना है। तो देखिए अब इसका शॉर्टकट है, ठीक है, पर फिर भी फिलहाल हम ट्रेडिशनल अप्रोच ही फॉलो करते हैं। मुझे बताइए 10% कितना हो जाएगा 50 का। अब देखिए 10% आप ऐसा भी निकालते होंगे, 10% ऑफ 50 तो आप करते होंगे 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 50। वाह, ठीक है, ये 0 0 कैंसिल, इसका आंसर आ जाएगा 5। अब अगर 10% 5 हो रहा है तो 40% तो 4 टाइम्स है, तो कितना हो जाएगा 20, यानी ये कितनी सीट्स बढ़ जाएंगी +20 हो जाएगा। तो इधर बताइए 50 + 20 सीट्स यानी ताजी सीट्स, यानी कि अब जो सीट्स है वो कितनी हो गई 70। नेक्स्ट 50% ऑफ 70, बेटा 50% यानी होता है हाफ, तो बेटा 70 का हाफ 35, यानी कि कितनी सीट्स बढ़ाई गई है 35 बढ़ाई गई। नेक्स्ट 75% ऑफ 80, देखिए परसेंटेज मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, अभी मुझे आपको कंफ्यूज करना नहीं है। तो 75% ऑफ 80 आप ट्रेडिशनल अप्रोच से ऐसे निकालोगे। ठीक है, भाई 75 डिवाइडेड बाय कितना 80। ठीक है, ये 4 जा और ये 5 जा, ये 5 को डिवाइड करेंगे 15, 15 4 जा 60। ठीक है, कोई बात नहीं 60। ठीक है, अब बताइए मुझे 35 + 70 कितना हो जाएगा 105, और 80 और 60 कितना
140। अब इसका रेशो निकाल लीजिए, वो हमारा आंसर आ जाएगा। अब रेशो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे बताइए 35 2 35 इंटू 3 105, 35 इंटू 4 दिस, इट मीन्स की रेशो इज 2 3 4। अरे ये विजिबल है कि इधर लिखूं 2 3 4, ये एकदम नीचे का विजिबल है कि नहीं मुझे नहीं पता, लिख लिया मैंने यहाँ पे। आंसर इज 2 3 4 मीन्स ए ऑप्शन। बताइए मुझे समझा क्या? ये प्रॉब्लम और इजी हो जाएगा जब आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने का शॉर्टकट पता हो, ठीक है। तब तो बेटा मैं आपको ये भी सिखा दूंगा यही प्रॉब्लम को कि ये जैसे मैंने यहाँ पे 5 7 8 को मैंने 50 70 और 80 लिया, कोई जरूरत नहीं है, मैं सीधा 5 के ही 40% इंक्रीज करके डायरेक्ट लिख सकता था, 7 के ही 50% इंक्रीज करके डायरेक्ट लिख सकता था, ठीक है। और 8 के ही कोई जरूरत नहीं थी उसको एज्यूम करने की कि भाई वो 50 70 और 80 नंबर ऑफ सीट्स है, ठीक है। कोई बात नहीं, चलिए इतना नोट कीजिए। तो हमें आगे और भी 2 कंसेप्ट सीखने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है। मैं 2 प्रॉब्लम के साथ ही वो 2 कंसेप्ट सिखाऊंगा। तब तक के लिए आप वीडियो पॉज करके ये चारों क्वेश्चंस क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 26, द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 17:15 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 13:11। यानी कि एक रेशियो हमें इनकम का दिया हुआ है, एक रेशियो हमें एक्सपेंडिचर का दिया हुआ है। देखते हैं आगे। इफ ईच ऑफ देम सेव ₹8,000 देन फाइंड द इनकम ऑफ ए। यानी कि एक काम करते हैं, गिवन डाटा लिख लेते हैं। एक तो उनके इनकम का रेशियो दिया हुआ है, किस किस का, ए और बी का। क्या रेशियो है भाई, 17:15, ठीक है। और उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या दिया हुआ है, 13:11, ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया है या गिवन क्या है, इफ ईच ऑफ देम सेव ₹8,000, और ये दोनों ही ए और बी दोनों ही सेविंग कितनी करते हैं भाई, 8,000 रुपए सेविंग करते हैं दोनों भी इक्वल, देन फाइंड द इनकम ऑफ ए। अब यार ये इनकम ऑफ ए क्या हुआ, ये यानी कि 17 का मीनिंग कितना, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन स्टेटमेंट है। चलिए कोई बात नहीं, मुझे बताइए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। तो बेटा हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो सेविंग है वो होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। यानी मैंने आपको बोल दिया यार भाई मैंने 100 रुपए अर्न किए, ठीक है, उसमें से 70 रुपीज खर्च कर दिए, ठीक है। तो भाई मेरी सेविंग कितनी हुई, तो आप बोलोगे सर 30 रुपीज। आपने कैसे निकाला, आपने किया इनकम माइनस एक्सपेंडिचर और फिर जो बच गया 30 वो आपने बोल दिया अभी सेविंग। यस, वैसे ही होने वाला है। तो पहले तो बेटा ये देखिए कि ये दोनों रेशियोज की प्रॉपर्टीज सेम है क्या। अब रेशियो की प्रॉपर्टीज सेम है क्या, वो कैसे देखते हैं, मुझे बताइए। 15 और 17 में डिफरेंस कितना है, 2 का। 13 और 11 में डिफरेंस कितने का है, 2 का। इट मीन्स कि ये दोनों रेशियोज की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है। अगर दोनों रेशियोज की प्रॉपर्टीज क्या है, सेम है, तो डायरेक्ट परफॉर्म कीजिए। क्या, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। बताइए 17 माइनस 13 कितना होता है, 17 माइनस 13 होता है 4, या फिर 15 माइनस 11 कितना हो जाएगा 4। यानी कि इनकी सेविंग क्या हो रही है, 4:4। अच्छा वो सेव करते कितना है, सेव ₹8,000। यानी कि ये जो 4 है या फिर ये जो 4 है, इसका मीनिंग कितना दिया हुआ है हमें, 8,000। तो मुझे बताइए क्या ऐसा नहीं हुआ, 4 पार्ट्स इज ऑफ 8,000, तो 1 पार्ट इज ऑफ 2,000। ये आपको समझना चाहिए। और मैं पूछता हूं हमें 1 का मतलब 2,000, तो ये 17 का मतलब कितना, 17 पार्ट्स ऑफ इज ऑफ 34,000। और यही हमारा क्या है, आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन है। ये 0 होना चाहिए यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक थी क्वेश्चन में, 3400 नहीं होना चाहिए, 34,000 होना चाहिए, क्योंकि हमारा आंसर 34,000 आया, ठीक है। आई बात समझ में। अब जो मैंने बोला भाई ये दोनों रेशियोज की प्रॉपर्टीज सेम थी, तो कल चल के सपोज ये रेशियोज की प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, तो क्या हम प्रॉपर्टी सेम कर नहीं सकते, यस कर सकते हैं। पर ये कंसेप्ट को मैं एलाबोरेट करता हूं, पर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में करते हैं इसको। ये रेशियोज का जो कंसेप्ट है हम नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं कि रेशियोज की प्रॉपर्टी अगर सेम नहीं रही तो उसको सेम कैसे किया जाता है, ठीक है। देखिए सैलरीज ऑफ रवि एंड सुमित आर इन द रेशियो 2:3। If the salaries of each is increased by ₹4,000, the new ratio becomes 40:57, ठीक है। What is Sumit's present salary, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन रीड करने से हमें ये तो पता चल गया कि क्वेश्चन का है रेशियो प्रोपोर्शन का। क्या दिया हुआ है भाई रवि और सुमित की सैलरी दी हुई है, आर इन द रेशियो 2:3। 2:3 में उनकी क्या है,
सैलरी है। इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 4000, इन दोनों की सैलरी को क्या कर दिया गया, 4000 से इंक्रीमेंट यानी कि प्लस 4000 कर दिया गया। द न्यू रेशियो बिकम्स 40, अगर इनकी सैलरी बढ़ गई तो सैलरी बढ़ने के बाद का जो उनका रेशियो है वो क्या है, 40:57। व्हाट इज सुमित्स प्रेजेंट सैलरी, तो बेटा प्रेजेंट सैलरी सुमित की, यानी ये 57 का मतलब कितना ये पूछा हुआ है। देखिए प्रेजेंट सैलरी तो वो ही ना यार जो बढ़ने के बाद हुई, यानी अब उनकी सैलरी 4000 से बढ़ गई है तो ये रेशियो आया, तो प्रेजेंट सैलरी ऑफ सुमित हो रही है 57 पार्ट्स, यानी 57 का मीनिंग कितना ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको पूछता हूँ ये 2:3 और 40:57, ये दोनों ही रेशियो उनकी सैलरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी ये दोनों ही रेशियो सेम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों ही सैलरी ऑफ रवि एंड सुमित को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पर क्या इन दोनों रेशियोज की प्रॉपर्टीज सेम है? बिल्कुल नहीं। देखिए 2 और 3 का डिफरेंस कितना, 1, 40 और 57 का डिफरेंस कितना, 17। तो बेटा इन दोनों रेशियोज की प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, ये दोनों ही एक ही क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पर फिर भी ये रेशियोज की प्रॉपर्टीज सेम नहीं है। तो क्या करना है, देखिए इधर तो क्या करना है, देखिए यार ये 17 को 1 करना बहुत ही डिफिकल्ट है, मैं 40 और 57 को 17 से डिवाइड नहीं कर सकता हूं, पर यार ये 1 को 17 करना बहुत ही आसान है, या फिर ये 1 और 17 का एलसीएम कितना, 17। तो बेटा इन दोनों को ही डिफरेंस मुझे क्या करना पड़ेगा, 17। तो बताइए 17 को 17 करना है यानी क्या, कुछ नहीं 1 से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 40 × 1 और ये हो जाएगा 57 × 1, ठीक है। नेक्स्ट, अबे 1 को 17 करना है यानी क्या करना, ये पहले रेशियो को हमें क्या करना पड़ेगा, 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बेटा 2 × 17 कितना, 34 और 3 × 17 कितना, 51। अब मैं बोलता हूं कि ये दोनों रेशियोज की प्रॉपर्टीज क्या हो गई, सेम हो गई। कैसे पता, अरे 34 और 51 का डिफरेंस कितना, 17, और 40 और 57 का डिफरेंस कितना, 17, यानी ये दोनों रेशियोज की प्रॉपर्टीज क्या हो गई है, अब सेम हो गई है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यार अब आप मुझे बताइए, या तो आप 40 - 34 कीजिए या आप 57 - 51 कीजिए, ठीक है, दोनों भी क्या आएगा, 6 ही आएगा, दोनों भी क्या आने वाला है भाई, आपका 6 ही आने वाला है आंसर, कुछ भी कर लीजिए। तो चलिए छोड़िए इसको, मैं ऐसा लिखता हूं, मुझे बताइए कि डिफरेंस कितना हुआ, 34 से 40 हुआ या 51 से 57 हुआ, कितने का डिफरेंस आया, 6 पार्ट्स का, ठीक है। देखिए ये दोनों भी सेम आएंगे, 40 यानी दिस नंबर माइनस दिस नंबर का आंसर जितना है वही सेम आंसर दिस नंबर माइनस दिस नंबर आएगा, ऑलवेज ऐसा ही होता है, ठीक है। तो बेटा रेशियो में कितने का फर्क है, 6 पार्ट्स का, और ये 6 पार्ट्स का फर्क है, और उनकी पेमेंट कितने से इंक्रीज हुई थी, 4000 से, यानी ऐसा हुआ ना मीनिंग। अब ये दोनों रेशियो भूल जाइए, अब ये दोनों अपडेटेड रेशियो है, ठीक है, यानी 4000 से उनकी पेमेंट बढ़ गई, ठीक है, यानी कि अमाउंट कितना बढ़ गया, 4000, रेशियो में कितना फर्क आया, 6 पार्ट्स का। तो बेटा 6 पार्ट्स ऑफ कितने हो गए, 4000, तो 1 पार्ट कितने का, 4000 डिवाइडेड बाय 6, पर यार यहाँ पे 1 पार्ट तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं है 1 पार्ट निकालने की। मुझे बताइए मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है ये 57 का मतलब कितना। तो मैं डायरेक्ट आपसे पूछता हूँ कि भाई 6 पार्ट्स अगर 4000 होते हैं तो 57 पार्ट्स इज ऑफ हाउ मच, तो आप बोल दोगे सर x, पर ये x की वैल्यू कितनी आएंगी, वो आएंगी 57 × 4000 डिवाइडेड बाय 6, पर यार ये 3 2s और ये 3 19s, ठीक है, 2 1s 2 2000, यानी कि ये 2 इसको कट करके 4000 को 2000 कर देगा। तो बेटा अब ये 19 × 2 कितना हो जाएगा, 38, यानी 38,000 उसकी क्या हो गई, प्रेजेंट सैलरी, किसकी, अरे ये नीचे का विजिबल है ना सभी को, या फिर मैं ऊपर लिख दूं, फाइनल आंसर इज 3800, ठीक है, आंसर डी। कैसे पता, 19 × 2000, आई बात समझ में। चलिए कोई बात नहीं, आप ये प्रॉब्लम नहीं भी समझाऊंगा तो थोड़ा सा पीछे जाके बैक जाके फिर से देखिएगा इसका सॉल्यूशन। अब हम देखते हैं एक लास्ट प्रॉब्लम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 28, ₹160 कंटेन्ड इन अ बॉक्स कंसिस्ट ऑफ ₹1 50 पैसा 25 पैसा इन द रेशियो ऑफ 4:5:6, यानी कि कोई एक क्या है, कंटेनर है जिसमें टोटल 160 रुपए है। अच्छा, वो 160 रुपए में क्या क्या है भाई, एक है 1 रुपए की कॉइन, ठीक है, एक है 50 पैसा की कॉइन, एक है 25 पैसा की कॉइन्स, ठीक है। वो कॉइन्स है कितने, वो कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है हमें, आर इन द रेशियो 4:5:6, ठीक है, यानी ये काय का रेशियो दिया हुआ है, नंबर ऑफ कॉइन्स का,
ये काय का रेशियो दिया हुआ है हमें नंबर ऑफ कॉइन्स का, कि भाई 4 हिस्सों में 1 रुपए के कॉइन है, 5 हिस्सों में 50 पैसा के कॉइन है, 6 हिस्सों में 50 पैसा के कॉइन है। क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझिए। ₹160 कंटेन इन अ बॉक्स कंसिस्ट ऑफ ₹1 50 पैसा एंड 25 पैसा इन अ रेशियो ऑफ 4:5:6, देन फाइंड द 25 पैसा कॉइन इन द बॉक्स। ठीक है, यानी कि ये जो 25 पैसा के कॉइन्स है वो कितने हैं वो हमें निकाल के बताइए, यानी कि ये 6 का मतलब कितना वो निकाल के बताइए। तो मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 का मतलब 160, तो 1 का मतलब कितना, या फिर 15 का मतलब 60, 160, तो 6 का मतलब कितना, ऐसा आएगा आंसर? बिल्कुल नहीं। देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ही बड़ा ड्रास्टिक चेंज है। इन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए 2 बातें की हुई है अलग अलग मेंशन। उन्होंने आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो, तो बेटा नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो देने के साथ साथ इनको क्या देना चाहिए था हमें? टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स देना चाहिए था। ठीक है, पर क्या टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, या फिर जैसे देखिए ये इन्होंने कॉइन्स का रेशियो दिया हुआ है तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स देने चाहिए थे, या फिर रुपीस का रेशियो देते थे। भाई 1 रुपए के इतने रुपए है, 50 पैसा वाले कॉइन के रुपीस की सम इतनी होती है, या फिर 25 पैसा वाले रुपीस की सम इतनी होती है। यानी अगर ये रुपीस का रेशियो देते थे तो टोटल रुपीस दिए हुए हैं यहाँ पे काम हो जाता था। अब अगर उन्होंने नंबर ऑफ कॉइन्स दिए तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स देना चाहिए था, यानी कि मिसमैच है। यानी कि रेशियो में नंबर ऑफ कॉइन्स का दिया गया है पर हमें टोटल क्या किया गया है? टोटल रुपीस दिए गए हैं, ये नहीं दिया हुआ है टोटल कॉइन्स। मुझे एक बात बताओ यार, 160 रुपए में मैं बोलता हूँ 1 रुपए के भी कॉइन है, 50 पैसा के भी, 25 पैसा के भी, तो क्या वो 160 कॉइन्स है क्या? बिल्कुल नहीं। वो कॉइन्स कितने होंगे? 160 से बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि वो 160 रुपए में पूरे के पूरे अगर 1 रुपए के कॉइन रहते थे तो भी 160 ये होते थे 160 कॉइन्स, पर उसमें 50 पैसा और 25 पैसा के भी कॉइन है, यानी नंबर ऑफ कॉइन्स तो 160 से कई गुना ज्यादा है। यानी कि इन्होंने हमें कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? नंबर ऑफ कॉइन्स के साथ उन्होंने टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स ना देके टोटल क्या दे दी है? रुपीस। तो यानी कि अब मुझे टोटल नंबर रुपीस दिए हुए तो मुझे काय का रेशियो चाहिए? रुपीस का रेशियो चाहिए। देखिए मैं करके बताता हूँ। अब रुपीस का रेशियो चाहिए तो देखिए अब मैं क्या करता हूँ, मुझे बताइए 1 रुपीस, 50 पैसा और 25 पैसा, इसमें सबसे छोटा कौन? 25 पैसा। 25 पैसा को क्या मान लेता हूं मैं? यूनिट, यानी कि उसको मान लेता हूं मैं 1। तो भाई 25 पैसा को 1 माना तो 50 पैसा कितना हो जाएगा? 2। अच्छा 1 का मतलब 25 पैसा, तो 100 पैसा का मतलब क्या हो जाएगा? 4। इनको क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बताइए 6 × 1, और 6 × 1 कितना? 6, 5 × 2 10, और 4 × 4 16, यानी ओवरऑल इट बिकम्स 8:5:3। और बेटा ये जो रेशियो आया हुआ है ये क्या का रेशियो आया हुआ है? रेशियो ऑफ रुपीस। ये रेशियो क्या का है? रुपीस का। भाई उसमें 1 रुपए के जो कॉइन्स है उनकी सम कितनी होती है? 8 हिस्से। ठीक है, और उसमें 50 पैसा के जो कॉइन्स है उसके जो टोटल रुपीस होते हैं सम वो है 5 हिस्सों में, और ₹25 पैसा के जो रुपीस के कॉइन्स है रुपीस है वो कितने हैं? 3। ये ऐसा नहीं समझेगा। अब मैं बताता हूँ। देखिए ये रेशियो ऑफ रुपीस आया तो बताइए 8 + 5 + 3 16। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 16 पार्ट्स अगर 160 होते हैं तो 1 पार्ट इज ऑफ 10 रुपीस। ठीक है, अरे भाई एक पार्ट अगर 10 रुपए का हुआ तो 3 पार्ट कितने के हुए? 30 रुपए के। 5 पार्ट कितने के हुए? 50 रुपए के। 8 पार्ट कितने के हुए? 80 रुपए के। तो बेटा अब सिचुएशन क्लियर हो गई कि 160 रुपए में से 80 रुपीस के 1 रुपीस के कॉइन है, 50 रुपीस के 50 पैसा के कॉइन है, 30 रुपीस के 25 पैसा के कॉइन है। तो अब मुझे एक बात बताइए यार, मैं आपसे पूछता हूं, इसका कंक्लूजन पूछता हूं, ठीक है, कि भाई 30 रुपए के हमारे 25 पैसा के कॉइन है, तो बेटा 30 रुपए में 25 पैसा के कॉइन्स कितने आएंगे? मैं अगर बोलता हूं कि भाई 1 रुपए में 4 आते हैं, 1 रुपए में 25 पैसा के कॉइन्स कितने आते हैं? 4, तो 30 रुपए में कितने आ जाएंगे? 120, 30 × 4। अरे आ रही है बात समझ में? चलिए, यानी मेरा आंसर तो आ गया। इन्होंने हमसे वही पूछा था, देन फाइंड द नंबर ऑफ देन फाइंड द 25 पैसा कॉइन्स इन द बॉक्स। कितने कॉइन्स है भाई? 120 कॉइन्स है 25 पैसा के। आगे देखते हैं, मुझे बताइए 50 रुपए के 50 पैसे के कॉइन है, तो बेटा 1 रुपए में 2 50 पैसे कॉइन आते हैं, तो 50 रुपए में कितने आ जाएंगे? 100 कॉइन्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको निकाल देते हैं। अरे भाई 80 रुपए के 1 रुपए के कॉइन है, तो कितने कॉइन्स होंगे? वो
80 कॉइन्स होंगे। तो देखिए बेटा ये क्या हो गया हमारे नंबर ऑफ कॉइन्स। अब बताइए 80:100:120, अरे इसका ही तो रेशियो आपको गिवन था 4:5:60। यानी अब आपको क्वेश्चन में क्लियर करके देता हूं कि बेटा अगर इन्होंने हमें, यानी कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हो रहे हैं, देखिए इधर 120 और 100 कितने 220 और 80 300, यानी कि 300 कॉइन्स हमारे क्या हो रहे हैं, टोटल हो रहे हैं। यानी कि देखिए अगर ये क्वेश्चन सिंपल देना चाहिए था उन्होंने, तो उन्होंने अगर नंबर ऑफ कॉइन्स दिए हुए हैं तो हमें उन्होंने टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स देना चाहिए था, या फिर अगर उन्होंने रुपीस का रेशो दिया है तो टोटल नंबर ऑफ रुपीस देने चाहिए थे। पर क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए उन्होंने हमें क्या दिया हुआ था, उन्होंने नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो के साथ साथ टोटल नंबर ऑफ रुपीस दे दिए थे, यही कंक्लूजन ये था। तो मैंने आपको वही सिखाया कि नंबर ऑफ कॉइन्स में से मैंने रुपीस का रेशियो कैसे निकाला, उसमें सबसे छोटा जो यूनिट है उसको क्या मान लीजिए 1, वहां पे सबसे छोटा था 25 पैसा, उसको मैंने 1 मान लिया, तो 50 पैसा 2 हुआ, 1 रुपया क्या है, 1 रुपए में यानी कि 100 पैसों में 25 पैसा के कॉइन्स कितने आएंगे 4। तो ये हो गया, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये रेशियो है, तो ये रेशियो हमारा काय का आ गया, रुपीस का। अब ये रुपीस का रेशियो आ गया और टोटल नंबर ऑफ रुपीस दिए हुए हैं, तो बेटा ये सॉल्व करना तो कोई बड़ी बात नहीं थी, हमें निकालना ये था। पर एडिशनली मैंने आपको ये दोनों निकाल के बता दिया कि ये जो रेशियो दिया था वो इनका रेशियो था। आ रही है बात समझ में? चलिए कोई बात नहीं, अगर नहीं भी समझाऊंगा तो इसको थोड़ा सा बैक जाके फिर से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजी वे से हमने सॉल्व किया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे नेक्स्ट न्यू चैप्टर, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, कोई डिफिकल्टी है तो मैसेज या कॉल कीजिए।